हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है ए सीरीज इन विच, मतलब ये होमोलोगस सीरीज में बहुत सारे कंपाउंड्स के ग्रुप होते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर पैटर्न पे होते हैं। उनमें केवल CH2 का डिफरेंस होता है, यानी जो हर मेंबर है अपने से पीछे के मेंबर से और अपने से आगे के मेंबर से केवल CH2 डिफर करेगा। पीछे के मेंबर से CH2 ज्यादा होगा और उधर वाले से CH2 कम हो, सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है उसमें। ऐसे सीरीज को जिसमें सभी मेंबर्स का एक जैसा जनरल फॉर्मूला हो, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो और प्रेसिडिंग मेंबर से और सक्सीडिंग मेंबर से उसका जो फॉर्मूला है सिर्फ CH2 डिफर करे, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है आपके नोट्स बनाने के लिए। ए होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स, यानी इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? सिमिलर होंगे कंपाउंड्स के। एंड ईच मेंबर ऑफ विच डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर बाई CH2, द मेंबर ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग। ये चीज भी ध्यान रखनी है। सीरीज के जो मेंबर हैं होमोलोग्स कहलाते हैं। जैसे एक ही फैमिली के बच्चे होते हैं उनको भाई बहन बोलते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में एक ही सीरीज के सारे मेंबर्स को हम क्या कहेंगे? होमोलोग्स कहेंगे। ठीक है ना, यानी ये भाई बहन है तो केमिस्ट्री की भाषा में भाई बहन को क्या कहेंगे? होमोलोग्स। एक ही फैमिली के हैं जो क्या कहलाएंगे? होमोलोग्स। होमोलोग्स मतलब केमिस्ट्री में वो भाई बहन है, मतलब केमिस्ट्री की फैमिली में वो भाई बहन है, यानी कि उनका केमिस्ट्री में नाम क्या हो गया? होमोलोग। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, कंपाउंड को जनरल फॉर्मूला सेम होता है, उसी को सब फॉलो करते हैं और आगे और पीछे वाले जो कंपाउंड है उनसे सिर्फ उनका डिफर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक, तो आप एल्केन, एल्कीन और अल्काइन पढ़ चुके हैं। एक्चुअली दे आर होमोलोगस सीरीज। तो हम लोग उन्हीं को एक बार होमोलोगस सीरीज क्या है, और भी है, अल्कोहल सीरीज है, एल्डिहाइड सीरीज है, एसिड की होमोलोगस सीरीज होती है, हर फंक्शनल ग्रुप की एल्डिहाइड की होमोलोगस सीरीज होती है, कीटोन की होमोलोगस सीरीज होती है। मेरा मतलब है कि जितने भी कंपाउंड होंगे हर एक कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज होती है। लेकिन अभी आपने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े हैं तो आप फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज को नहीं पढ़ सकते, उनको हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल में होमोलोगस सीरीज आप एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको कि आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एल्केन की। ठीक है, एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी इसका हर मेंबर यही एक फॉर्मूला फॉलो करेगा। उस मतलब जो होमोलोगस सीरीज है ये एल्केन, इसके हर मेंबर में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा होगी, मतलब हर मेंबर इसको फॉलो करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एल्केन मतलब ANE, इसके लास्ट में ANE है। कब लगेगा ANE? जब यहाँ पर 2n+2 है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम बात करें इसके फर्स्ट मेंबर की, तो मेंबर के हिसाब से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो फर्स्ट मेंबर इसका जो होगा चलिए, फर्स्ट मेंबर इसका नाम होगा, यहाँ पर ये नाम भी लिखते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंबर होगा इसका मीथेन, क्योंकि एक कार्बन वाला होगा तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मीथ और ANE की पूछ लगा देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? C, एक कार्बन और H4। ये सब निकालना आप सीख चुके हो ना पिछले बार। यहाँ ये पहला मेंबर है तो यहाँ डिफरेंस में कुछ नहीं आएगा। देन सेकंड मेंबर की बात करेंगे अगर हम, तो सेकंड मेंबर होता है इसका 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है ईथ और ANE, इथेन। ठीक है, तो इथेन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इथेन का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6 और CH4 और C2H6 में कितने का डिफरेंस है? देखो, H6 में से H4 घटाओ, 2,
C2 में से एक C घटाओ, एक C, यानी क्या बचा यहाँ CH2 का डिफरेंस आया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए थर्ड मेंबर में 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन वाला हो गया प्रो, और ANE की पूछ लगा देंगे तो हो गया ANE, ठीक है। यहाँ पे डैश लगा करके कर, तो इसका जनरल फॉर्मूला वही रहेगा। तो 3 कार्बन है तो C3, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी H8। दोनों में अंतर देखो, 8 में से 6 हाइड्रोजन जाएंगे तो H2, 3 में से 2 कार्बन जाएंगे तो CH2, यहाँ भी CH2 का अंतर आया। देन फोर्थ मेंबर की बात करें अगर हम, तो फोर्थ मेंबर में 4 कार्बन होंगे, यानी नाम हो गया ब्यूट एन। तो फॉर्मूला हो गया C4H, दुगने से 2 ज्यादा, यानी 4 दूनी 8 और 2 10, डिफरेंस 10 में से 8 गया 2, यानी H2, 4 में से 3 कार्बन गए 1 H, यानी डिफरेंस यहाँ भी CH2 आया। देन फिफ्थ मेंबर पेंटेन, कार्बन कितने हैं 5, 5 दूनी 10 और 2 12, दोनों में अंतर देखो, 12 हाइड्रोजन में से 10 हाइड्रोजन गए H2, 5 में से 4 कार्बन गए CH2। देन 6 मेंबर हेक्सेन, C6H, 6 दूनी 12 और 2 14, अंतर देखो कितना आया CH2, 14 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन गए तो 2 बचा, 6 में से 5 कार्बन गए तो 1 बचा, यानी हर एक मेंबर CH2 से डिफर कर रहा है। अगर हम इसको लें तो अपने पीछे वाले से CH2 ज्यादा है, अपने आगे वाले से CH2 कम है, ठीक है। तो इसमें बाकी के और 3 मेंबर हैं, आप चाहें तो बढ़ा लेंगे अपने आप से, नहीं तो इतना काफी है। चाहे तो इसको हेप्टेन तक लिख लें, ठीक है, चलिए हेप्टेन भी लिख लीजिए। 7th मेंबर क्या होगा हेप्टेन, ये हो गया C7H, 7 दूनी 14 और 2 16, अंतर कितना आया CH2। ये हो गई हमारी एल्केन होमोलोगस सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे एल्कीन होमोलोगस सीरीज को। ये मीथेन ईथेन नाम कहाँ से आया, हमने आपको बताया था बर्ड रूट। एक कार्बन के लिए बर्ड रूट हम क्या यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए बर्ड रूट क्या यूज करते हैं, वहीं से हम इनके नाम बनाएंगे जैसा हमने पिछली बार बताया था, ठीक है। अब एल्कीन होमोलोगस सीरीज में देखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, यानी हर मेंबर को हम CnH2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेंबर इसका जो भी है उसमें कितने कार्बन होंगे, यहीं पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। फर्स्ट मेंबर से पूछा जाएगा तो बता देंगे, फर्स्ट नहीं पूछा जाता है, यहाँ पूछा जाता है फोर्थ मेंबर बताइए एल्केन सीरीज का फॉर्मूला लिखिए। तो फोर्थ मेंबर आप क्या कहोगे, तुरंत सोचोगे 4 कार्बन होंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है, डबल बॉन्ड लगाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 2 चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर में कार्बन की संख्या है 2, ये ध्यान रखना, मतलब इसमें CC डबल बॉन्ड होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट में कार्बन की संख्या होगी 2, यानी कि इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट वाले का ईथ। 2 कार्बन है तो ईथ और ENE यानी ईथीन। जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n था, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ईथीन का क्या हो जाएगा C2, फर्स्ट में 2 कार्बन है ना, और H C2H डबल है ना 2n, तो C2H4 फर्स्ट मेंबर है, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं लिखेंगे। सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो सेकंड मेंबर इसका क्या होगा
सेकंड मेंबर होगा प्रोप इन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H 3 दूनी 6, दोनों में अंतर देखो, 6 में से 4 गया 2, यानी हाइड्रोजन 2 से डिफर कर रहा है, कार्बन 3 में से 2 गया 1, CH2 से डिफर कर रहा है। देन थर्ड मेंबर का नाम होगा ईथ प्रोप, एक और कार्बन बढ़ जाएगा तो C3 की जगह आ जाएगा C4H8, 4 दूनी 8, इसका नाम हो गया, 4 वाले का वर्ड रूट होता है ब्यूट, यानी ब्यूट इन नाम हो गया। ठीक, दोनों में अंतर CH2 का। देन फोर्थ पेंट इन, तो C5 5 दूनी 10, H10, यहाँ पे अंतर 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यानी CH2 का अंतर है। देन हेक्स इन, यानी 6 कार्बन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और CH2 का अंतर है, देखो 12 में से 10 गया 2 हाइड्रोजन, 6 में से 5 कार्बन गया 1 कार्बन। अंतर समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? ये हाइड्रोजन की संख्या में ये हाइड्रोजन की संख्या घटा दी, 12 में से 10 गया 2, 6 कार्बन में से 5 कार्बन गया 1। देन नेक्स्ट मेंबर है हेप्टेन, तो हेप्टेन मतलब C7 7 दूनी 14, H14, अंतर 14 में से 12 गया H2, 7 में से 6 गया 1, यानी CH2 का अंतर आया। देन ऑक्ट इन, C8 8 दूनी 16, H16, अंतर CH2, 16 में से 14 हाइड्रोजन गए 2, 8 में से 1 कार्बन गया 1। तो ये हुआ एल्कीन होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये गड़बड़ी नहीं करनी है। फर्स्ट एल्कीन में 2 कार्बन होते हैं और फर्स्ट अल्काइन में भी 2 कार्बन होते हैं। तो अगर फिफ्थ पूछा गया तो 6 कार्बन निकलेंगे, या इसी हिसाब से थर्ड पूछा गया तो 1 कार्बन बढ़ा करके होगा, यानी थर्ड पूछा गया तो 4 कार्बन, क्योंकि फर्स्ट में 2 होते हैं। ये गड़बड़ी आपको नहीं करनी। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सब मिला करके दे दिए एल्केन एल्कीन अल्काइन के, कहा जाएगा आप इसमें से इनको छांटिए एल्केन एल्कीन अल्काइन को, तो वो आप यही देख लेंगे जिसमें हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज्यादा है वो एल्केन, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल है वो एल्कीन, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल -2 है, मतलब डबल से 2 कम है, दैट इज एल्काइन। तो ये भी क्वेश्चन आता है। या फिर इनमें से सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है, हाइड्रोकार्बन ये छांटिए, तो सैचुरेटेड वाला होगा CnH2n+2 वाला, और CnH2n अनसैचुरेटेड है, CnH2n-2 वाला भी अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान ये होती है कि ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देते हैं, और KMnO4 जो एक्वस होता है उसको भी डिकलराइज कर देते हैं। आप लोग KMnO4 सॉल्यूशन बनाते हैं ना लैब में, वो मोर साल के साथ टाइट्रेशन के लिए बना करके रखते हैं 12th वालों के लिए, तो उसमें आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, कोई अनसैचुरेटेड, अब आपके सिलेबस में आ गया 10th में, अभी तक तो आप ऐसे बनाते थे। तो अनसैचुरेशन की पहचान KMnO4 से करते हैं। अगर KMnO4 सॉल्यूशन डाला, वो डिकलराइज हो गया, इसका मतलब जो कंपाउंड हमने लिया है उसमें या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेशन की पहचान है कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और उसी में ब्रोमीन वाटर डाल के भी हम पहचान कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर डालेंगे जैसे ही कंपाउंड में, तो वो डिकलराइज हो जाएगा, तो अनसैचुरेटेड है। यानी इथीन में डालेंगे तो वो डिकलराइज कर देगी ब्रोमीन वाटर को, KMnO4 को भी कर देगी, लेकिन इथेन नहीं करेगा, इथेन डिकलराइज नहीं करेगा। तो जब आप इथेन में KMnO4 डालोगे तो पिंक कलर आएगा, क्योंकि KMnO4 पिंक कलर का होता है, उसका कलर डिकलराइज ही नहीं होगा। और ब्रोमीन वाटर डालोगे तो कैसा कलर आएगा? ब्रोमीन वाटर आपने देखा है ना, ब्रोमीन किस कलर की गैस निकलती है? ऑरेंज सी कलर की, तो वही ऑरेंज ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर उसमें देगा। किसमें डालोगे? एल्केन में डालोगे तो वो कलर देगा, एल्कीन और अल्काइन में डिकलराइज कर देता है। तो पहचान, तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंपाउंड है, उसमें हमने ये ब्रोमीन वाटर डाला या हमने KMnO4 डाला, उसने कंपाउंड को डिकलराइज कर दिया। ये दक्षिणा लेवल का क्वेश्चन है, ये मतलब अभी 10th लेवल में तो कम ही पूछा जाएगा, पर दक्षिणा लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कैसे पहचानेंगे? या आपको 2 ABC कंपाउंड दे दिए, इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्केन है, ऐसा करके। ठीक,
तो ये हो गया। अब चलिए एक और सीरीज रह गई है आपकी एल्काइन सीरीज, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। एल्काइन होमोलोगस सीरीज, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो फर्स्ट मेंबर जो इसका होगा ध्यान से लिखेंगे फर्स्ट मेंबर को, तो ध्यान से लिखेंगे इसलिए हम इसको रेड पेन से लिख रहे हैं कि आपको याद आ जाए कलर देख करके, ये ध्यान से करना है। फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का होगा, तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, तो इसका नाम हो गया ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो इसके पीछे पूंछ लगा देंगे YnE। अब नेमिंग का एक चीज तो आपको आ गया कि हाइड्रोकार्बन को यानी पेरेंट हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं, अभी आपको इतना आ गया। पेरेंट हाइड्रोकार्बन की नाम नेमिंग कैसे करेंगे, वर्ड रूट में एन, इन या आइन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर पेरेंट एल्केन है तो वर्ड रूट एल्केन रहेगा और एल्क के साथ एन लगा देंगे, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड है तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, उतने कार्बन का वर्ड रूट में EN ही लगा देंगे। वर्ड रूट मतलब मीथ, ईथ, प्रोप, ये वर्ड रूट कहलाता है, ठीक है, तो EN ही लगा देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है यानी ये ऐसा है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 कम है, तो फिर हम उसमें कौन सा वर्ड रूट में YnE की पूंछ लगा देंगे। तो पेरेंट की नेमिंग आपको आ गई। पेरेंट बस 3 ही वैरायटी के होते हैं। आप जब आप नेमिंग करेंगे तो आपको 3 ही वैरायटी के मिलेंगे, या तो एल्केन मिलेगा, या एल्किन मिलेगा, या एल्काइन मिलेगा। तो पेरेंट को अगर आपने पहचान लिया तो आपकी 25% समस्या सॉल्व हो जाती है। जब आप पेरेंट को सही पहचानेंगे तभी बाकी उसमें और बहुत सारी चीजें फिर जुड़ेंगी, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम नेमिंग सीखेंगे तब। और हमेशा याद रखिए कि नेमिंग जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, और खास तौर से ये चैप्टर कार्बन कंपाउंड, इसमें जो कुछ भी आप पढ़ेंगे दैट इज द बेस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इथाइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, तो 2 कार्बन वाला का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी 2 कार्बन है तो C2, और 2 दूनी 4 में से 2 गया 4, ऐसे निकालेंगे। 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2 पहला है, तो अभी डिफरेंस नहीं आएगा। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड मेंबर, ठीक। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, इन मेंबर्स को देखते हैं। तो 2 सेकंड वाला हुआ ईथ, सेकंड हो गया प्रो। सेकंड है मतलब 1 कार्बन ज्यादा होगा, 2 + 1 है, यहाँ से देख लो सेकंड मेंबर निकाल रहे हो तो 1 कार्बन ज्यादा होगा, यानी प्रोपाइन, YnA, आइन पढ़ रहे हो ना। तो C3, और 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, C3H4। अंतर देखो, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गए तो H2 का अंतर आया, और 3 में से 2 कार्बन गए तो यहाँ भी देखो CH2 का अंतर आ रहा है, मतलब हर मेंबर CH2 से डिफर कर रहा है। थर्ड, प्रोपाइन के बाद आ गया तीसरा है तो ब्यूट, मतलब 4 कार्बन वाला, यानी ब्यूटाइन। ब्यूटाइन मतलब C4H, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, CH2 का अंतर यहाँ भी है, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1। ब्यूटाइन के बाद पेंट, YnE, आइन, तो C5H, 5 दूनी 10 में से 2 गया 8, ऐसे फॉर्मूला निकालना है और ऐसे ही इनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ भी CH2 का अंतर है, 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन गए, H2 बचा, 5 कार्बन में से 4 गया, C बचा। हेक्स आइन, ठीक है, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, CH2 का अंतर है, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, सॉरी CH2। देन हेप्टाइन, हेप्ट YnA,
हेप्टवाइन आइन मतलब हुआ C7, H 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, यहाँ आ जाएगा 12 में से 10 हाइड्रोजन गए H2 का डिफरेंस, 7 में से 6 कार्बन गए CH2 का डिफरेंस। देन ऑक्टाइन, ठीक है, चलिए यहीं तक लिखिए, हो गया। तो C8 H 8 दूनी 16 में से 2 गया 14, और यहाँ आ गया अंतर 14 में से 12 गया CH2 का अंतर यहाँ भी आ गया। तो आपने इतनी सीरीज पढ़ी, होमोलोगस सीरीज 3 पढ़ ली। अगर बाय चांस होमोलोगस सीरीज आए तो आपको तीनों के एग्जाम्पल नहीं देने, तीनों तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, एग्जाम्पल आपको एक का ही देना होगा, ठीक है। अगर आता है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो एक एक का एग्जाम्पल दीजिए, या फिर इस पर बेस्ड एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल क्वेश्चन आता है जो अगर 3 नंबर में आएगा, तो होमोलोगस सीरीज क्या है, इसके एग्जाम्पल दीजिए और कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी A+ ग्रेड का है, क्योंकि अगर ऐसे डिस्क्रिप्टिव आया तो ऐसे आ सकता है। तो अंतर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, एक ही फैमिली के भाई बहन रहते हैं तो सबकी आदतें एक जैसी होती हैं, वैसे यहाँ पे सबके फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होंगे तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यही हुआ कि सारे मेंबर्स एक ही जनरल फॉर्मूला से कैरेक्टराइज्ड होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ ए पार्टिकुलर सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्केन की बात हो रही थी, तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला आपने क्या देखा था, एल्केन के लिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपने सीखा था CnH2n+2, हर मेंबर का यही फॉर्मूला था, ठीक है। अगर हम एल्कीन की बात कर रहे थे तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, जिसको हर मेंबर फॉलो कर रहा था। अगर हम एल्काइन की बात कर रहे थे तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 था, इसको हर मेंबर फॉलो कर रहा था। तो इनके सेम जनरल फॉर्मूला हर कंपाउंड के होंगे जो भी इसके मेंबर होंगे, ठीक है। देन ऑल मेंबर्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, वो प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह आप 11th में पढ़ोगे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर होमोलोगस सीरीज होगी उसके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। जैसे यही मान लो, इसको अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मानते हैं, बाई चांस फंक्शनल ग्रुप है नहीं, बट अभी अगर हम मानते हैं तो हर सीरीज के हर मेंबर में डबल बॉन्ड है, हर मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप को, इसको तब फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, मतलब इनके हिसाब से तब नेमिंग करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से, जब यहाँ कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तब मानते हैं कि भाई ये अब इनके हिसाब से नेमिंग करो, अब ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, ऐसा करके। वैसे फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, ये नहीं, ठीक। तो चलिए, देन नंबर ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी मेंबर के सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द
ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय CH2, यह भी आपने देखा ना। ईच मेंबर ऑफ homologous series differ by CH2, then हर मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट CH2 से डिफर करेगा। CH2 बढ़ रहा है तो CH2 का मतलब क्या हुआ, 12 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी अगले मेंबर का यानी सक्सेसिव मेंबर का मोलर मास अगर काउंट करेंगे तो 12 2 14 AMU ज्यादा होगा। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू adjacent members of homologous series, adjacent members of homologous series differ by 40। ठीक है, देन नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं तो इनको हम एक ही मेथड से बना सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ homologous series can be prepared by same general method, एक ही मेथड से सारे मेंबर्स को बनाया जा सकता है। देन यहाँ देखिए, जब नेक्स्ट मेंबर आता है तो CH2 कार्बन मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं, नेक्स्ट में फिर CH2 बढ़ा, नेक्स्ट में फिर CH2 बढ़ा, नेक्स्ट में फिर CH2 बढ़ा, तो जब CH2 बढ़ेगा तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी ग्रेजुअली बढ़ेंगी, यानी धीरे धीरे बढ़ेंगी। ये भी जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनका धीरे धीरे मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी, मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। अगर हम नीचे जाएंगे मतलब सीरीज में लोअर से हायर मेंबर की तरफ जाएंगे तो वही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके ग्रेजुअली बढ़ती हैं। तो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज show a gradual change in the physical properties. Show the gradual change in the physical properties. Physical properties क्या हो सकती हैं? मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। ध्यान दीजिए, अभी आप आगे फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ने वाले हैं। जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके लिए जिम्मेदार होता है फंक्शनल ग्रुप, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं यानी ये मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, इनके लिए जिम्मेदार होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो आप पढ़ रहे हो कार्बन का, CH2, ये वाला पार्ट जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह के लिए। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार यानी रेस्पॉन्सिबल, यानी फंक्शनल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो
Members of homologous series show a gradual change in the physical properties such as melting point, boiling point, and density. With the increase in molecular formula in the series, with the increase in number of carbon, ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ेगा, ठीक है, इन द सीरीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तुम्हारा जो है कार्बन कंपाउंड का सिलेबस खत्म। अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे या कंपाउंड्स पढ़ेंगे, वो सब हमारा एडिशनल होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 11वीं का पूरा बेस यहीं पर है, इसलिए उसको भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है।